दोस्तों खनौरी बॉर्डर पे हैं। खनौरी बॉर्डर पे जो पिछले 8 से 9 महीने से आंदोलन चला हुआ है। सर्दी गई, गर्मी गई और अब दोबारा सर्दी आ गई है। फसल कट गई, फसल नई पैदा हो गई और फिर फसल कटने के बाद नई फसल लगने वाली है। लेकिन किसान यहाँ हजारों की तादाद में बैठे हैं। पिछले दिनों फैसला लिया यहाँ किसान आंदोलन करने वालों ने कि हम आमरण अनशन करेंगे। किसान नेता जो दल्लेवाल है, पंजाब के बड़े किसान नेता है, उसने आमरण अनशन करने के लिए जब डेट तय की उससे पहले ही उसको रात को पंजाब पुलिस ने उठा लिया और अवैध हिरासत में हॉस्पिटल में रखा हुआ है। कोई पुलिस उससे मिलने नहीं दे रही है, न कोई जवाब दे रही है। उसके बाद एक किसान उसके बाद आमरण अनशन पे बैठ गया और साफ कहा कि मेरे मरने के बाद कि मैं अगर मर भी जाता हूं तो मेरी दाह संस्कार न करने दिया जाए और जब तक दूसरा बैठ जाएगा, उसके बाद दूसरा बैठ जाएगा। पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो भी दूसरा बैठ जाएगा और वो किसान यहाँ आमरण अनशन के दौरान मर जाता है तो भी दूसरा बैठ जाएगा। ये साफ संदेश यहाँ के किसानों का। सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुखजीत सिंह हरदो झंडे, प्रधान पंजाब किसान मजदूर यूनियन, मेंबर एसकेएम नॉन पॉलिटिकल। तो आमरण अनशन पे आप बैठ गए हो जी, क्यों फैसला लेना पड़ा आमरण अनशन पे बैठने का? देखिए हम लोगों ने पहले 13 महीने लगा के जो 3 काले कानून थे दिल्ली बॉर्डर में बैठ के वो रद्द करवाए थे और उस समय सरकार ने हमारी जो बाकी जो मांगे थी उनके लिए हमें आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे जो है वो जल्दी मान ली जाएंगी। इसमें सबसे बड़ी मांग थी एमएसपी गारंटी कानून की। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब सरकार ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया तो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल ने सोचा कि इसके लिए हमें कोई आंदोलन करना चाहिए सरकार के खिलाफ। तो इस बीच में किसान मजदूर मोर्चा हमारे साथ हमारी सपोर्ट में आ गया। तो दोनों फोरम ने मिलकर जो हमारी 12 मांगे थी उनको लेकर 13 फरवरी से आंदोलन चला रखा था। सरकार ने हमारे ऊपर 13, 14, 21 फरवरी को काफी जुर्म किया। जब हम दिल्ली जा रहे थे बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, देश के संविधान के अधिकारों को रौंदते हुए तानाशाही रवैये से हमें दिल्ली जाने नहीं दिया। उल्टा हमारे 433 किसान शहीद हो गए और 5 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई। शुभकर्म भी शहीद हो गया वहां पे। तो उसके बाद सरकार ने जो है 18 फरवरी बाद हमारे से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं समझी। तो उस मतलब सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हमने ये कड़ा फैसला लिया कि हम सरकार से कोई ऐसे डंडे सोटे से लड़ नहीं सकते, कोई हथियार हमारे पास नहीं, फोर्स हमारे पास इतनी नहीं है। तो हमने अपने शरीर को कष्ट देते हुए हमने अमरण अनशन का जो फैसला सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की अगुवाई में लिया। और लेकिन जो 26 नवंबर को सबसे पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बैठना था उनको सुबह 3 बजे पुलिस उठा लेती है। तो उनका अमरण अनशन जो है वो डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में चल रहा है। उनकी जगह खनौरी बॉर्डर पे जो है मुझे यहाँ पे बैठने का मौका मिला। तो मैं अपने आप को सौभाग्यवान समझता हूँ कि मुझे अपने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाने का मौका मिला और मैं आखिरी सांस तक जो है ये लड़ाई लड़ूंगा। मैं आखिरी सवाल करूंगा, शहीद भगत सिंह जब जेल में थे उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की तो साथियों ने भी शुरू की। तो साथियों से वो कहता है कि भूख हड़ताल का मतलब है कि तिल तिल के रोजाना मरना है और उस टाइम तो नाक से नली डाल के दूध पिला देते थे, तिल तिल के मरना। तो आपको नहीं पता कि आमरण अनशन तिल तिल के मरना है? नहीं, ये सबको सोचने बाद ही हमने फैसला लिया। मैं पहले ही पटियाला में 10 दिन अमरण अनशन में बैठा हूँ। मैं और डल्लेवाल सब दोनों इकट्ठे बैठे थे। देखिए ये जो डिसीजन होते हैं ये ऐसे कोई बिना सोचे समझे लिए जाते। इसके लिए बड़ी लंबी सोच, कई बार मीटिंगों का दौर चला कि कैसे सरकार को जगाया जा सके, क्या एक्शन करना चाहिए। ये सब सोचने के बाद ही जो हमारे आगू उन्होंने डिसीजन लेके सबसे पहले मैं बैठूंगा। हम इसके पक्ष में नहीं थे कि उनकी उम्र काफी है। उस टाइम भी हमने बोला दूसरी आगू बैठ जाएंगे, आप मत बैठो। लेकिन उन्होंने बोला जब मैं यहाँ इस मोर्चे को लीड कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं ही बैठूंगा। तो इसलिए ये सिलसिला जो है हमने शुरू किया। उसके बाद मैंने बैठना था तो मुझे भी उस दिन 26 को अचानक बैठना पड़ा। अभी इसके पीछे बड़ी लंबी लिस्ट लगी हुई है। देखते हैं सरकार कितने आगू की कुर्बानी लेती है, क्योंकि हमने सोचा लोग हमारे ऊपर कटाश करते हैं, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी है, जो किसान आगू हैं वो लोगों के बच्चे मरवा देते हैं, लोगों को आगे करते हैं और खुद पीछे हो जाते हैं। तो हमने ये फैसला लिया कि अभी खुद आगू जो है अपने जो शरीर की आहुति देंगे ताकि अपने लोगों की जो है मांगों को मनाया जा सके। देश के आवाम को क्या कहना चाहोगे? एक आवाम वो है जो आंदोलन में, एक आवाम वो है जो आंदोलन में नहीं आ पाया। देखिए जो आवाम आंदोलन में नहीं आ पा रहा, मुझे लग रहा है जहाँ तो उनको इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है,
मैं तो लोगों से, पूरे हिंदुस्तानी किसानों और मजदूरों से यही कहूंगा कि ये 12 मांगों को पढ़िए और पिछले 70 साल से सरकार ने हमारे साथ क्या किया है। 80% आबादी को उन्होंने नीचे गरीबी की तरफ धकेलते हुए अपने कुछ कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारी कार्रवाई की है। तो ये चीज को समझना चाहिए। जब लोग समझेंगे तो सारे लोग आंदोलन में आएंगे। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप आंदोलन में आइए और ये देखिए कौन सा आगू आपके लिए अपने प्राणों की होती दे रहा है और कौन सा आगू घर में बैठ के टीवी पर बैठ के डिबेटें कर रहा है और उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहा है। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से अपील कर, सरकार ने ये मांगे मानी हुई है पहले। हमारी सरकार से अपील यही है कि जो हमारी मानी हुई मांगे हैं उनको लागू कर दे। बातचीत का रास्ता सरकार ने बंद किया हुआ, हमने बंद नहीं किया। हमने हमेशा बोला कि जब भी सरकार बातचीत के लिए बुलाएगी, जहाँ तो सरकार हमें इन मांगों को लेकर कहीं टेबल पर बैठ के ये सिद्ध कर दे कि ये मांगे जायज नहीं है और अगर जायज है तो इनको लागू कर दे।